हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ लाइन एंड प्लेन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है, ये जो दो लाइंस है, दो लाइंस क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रहेगा? जीरो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रहेगा? जीरो। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डी कितना है? दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू कितना रहेगा? जीरो। दैट मीन्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, यहां पे इन दिस क्वेश्चन यहां पे हमारे पास में x1 y1 z1, x2 y2 z2 क्या है? पहला जो लाइन है वो पास हो रहा है x1 y1 z1, इस पॉइंट से पास हो रहा है। एंड वो कितना है हमारे पास में? दैट इज 1 माइनस 1 1। ठीक है, एंड x2 y2 z2 वो है हमारे पास में 3 k 0। यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। सो ये वैल्यूज हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। So therefore determinant of x2 minus x1 3 minus 1 2, y2 minus y1 k minus minus 1, that is k plus 1, and z2 minus z1 minus 1, a1 b1 c1 2 3 4 2 3 4, ये हो गया 1 2 1। This determinant that is equal to 0। So ये हो जाएगा therefore हमारा 2 into 3 minus 8 that is minus 5, फिर माइनस k प्लस 1 इंटू 2 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 2, प्लस ये हो गया माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया देयरफॉर माइनस 10 माइनस 2 इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस 2। सो हो जाएगा प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 9/2। k का वैल्यू कितना आ रहा? 9/2। ठीक है, 9/2 दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन 41। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 2 -1 -3 एंड पैरेलल टू दिस लाइंस इज। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज। ठीक है, सो ये इक्वेशन क्या रहेगा? वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा? फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे वेक्टर ए क्या आएगा? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। और वेक्टर बी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी इज इक्वल टू ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, एंड वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c निकाल लेंगे। वो कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप। ठीक है, फिर उसके अंदर वेक्टर b के कोएफिशिएंट 3 2 माइनस 4 2 माइनस 3 2। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8i कैप, माइनस ये हो गया 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 14। सो हो गया 14j कैप, प्लस ये हो गया 3 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 4 दैट इज माइनस 13। सो ये हो जाएगा माइनस 13j कैप, माइनस 8i कैप माइनस 14j कैप माइनस 13k कैप।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है हमारे पास में 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप, 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप डॉट माइनस 8 i कैप माइनस 14 j कैप माइनस 13 k कैप। सो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस 1 इंटू माइनस 14 दैट इज इक्वल टू प्लस 14, और ये हो जाएगा प्लस 39। सो ये हो जाएगा 37। ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यहां तक समझ में आ गया। सो यहां से हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वो कितना हो गया माइनस 8 आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस 13 के कैप दैट इज इक्वल टू 37। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 37। लेकिन हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन। हम लोगों ने क्या निकाला, वेक्टर इक्वेशन। सो यहां पे वेक्टर आर के जगह पे हम लोग पुट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट माइनस 8 आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस 13 के कैप दैट इज इक्वल टू 37। सो इसको अगर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 8x माइनस 14y माइनस 13z दैट इज इक्वल टू 37। ठीक है, और ये इधर आ गया तो माइनस 37 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 14y प्लस 13z प्लस 37 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये जो प्लेन का इक्वेशन है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ न्यूमरेटर में 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस कोइफिशिएंट ऑफ y कितना है 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस कोइफिशिएंट ऑफ z कितना है माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 3, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 यूनिट्स। कितना हो जाएगा हमारा 6 यूनिट्स। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अब बढ़ते हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, द प्लेन मीट्स एक्स एक्सिस इन ए, वाई एक्सिस इन बी एंड जेड एक्सिस इन सी। तो हमें क्या करना है, ये जो ए बी सी जो ट्राइंगल बना है इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4z दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन। ये प्लेन कहां पे है ना, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, कौन से पॉइंट में, पॉइंट ए में। जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 0 रहने वाले। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। 0 पुट कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 0 0। प्लेन y एक्सिस को टच कर रहा है पॉइंट b में। सो b पे पॉइंट टच कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/3। सो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 1/3 0। ऐसे ही पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे 0, 0, 1/4। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में ये ट्राइंगल बन गया ABC, तो इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 1/12।
1/6, 1/9, 1/12। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 45, इफ दिस लाइंस इंटरसेक्ट देन द वैल्यू ऑफ के इज। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0। अब पहला वाला जो लाइन है, ठीक है, पहला वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? -1 -k4। ये वाला लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? -10 -1 1। इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है हमारा? 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ फॉर्मूला क्या है? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। सो x2 - x1, सो ये हो जाएगा -10 -1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? -9। फिर उसके बाद में y2 - y1, y2 y1 -1 माइनस k, सो ये हो जाएगा -1 + k। फिर उसके बाद में 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, फिर उसके बाद में -10 -1 1 -1 -3 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा -9 इंटू ये कितना हो गया? -4 + 3, -4 + 3 दैट इज इक्वल टू -1। फिर माइनस साइन k -1 इंटू -40 + 1, -40 + 1 दैट इज -39। फिर उसके बाद में -3, ये हो गया +30 - 1 +30 -1, सो ये कितना हो गया? 29 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 9 + 39k, और ये हो जाएगा -39, और ये -29 इंटू 3, सो 30 इंटू 3 90, सो ये हो गया 87 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 39k, ये हो गया -30 -87 दैट इज इक्वल टू -117 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3k इज इक्वल टू 117। सो देयरफॉर 39k इज इक्वल टू 117, सो k का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। सो 3 मीन्स क्या? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ओके। अब बढ़ते हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, दैट इज 3 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस इज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू, इक्वेशन है x - 1/1 दैट इज इक्वल टू y - 2/2 दैट इज इक्वल टू z - 3/3 एंड x upon -3 दैट इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/5। ठीक है, सो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? वेक्टर b निकालेंगे। सो वेक्टर b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप 1 2 3 -3 2 5। ठीक है, यहां से जो वेक्टर b मिलेगा हमको वो क्या रहेगा? इसको पैरेलल रहेगा। क्या रहेगा? पैरेलल। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 -6 दैट इज इक्वल टू 4 i कैप माइनस ये हो जाएगा 5 + 9 दैट इज इक्वल टू 14 j कैप प्लस 2 + 6 8 k कैप। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर b। ये समझ में आ गया? ओके। सो यहां से हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज 4 - 14 8। सो रिड्यूस किया तो ये हो जाएगा हमारा 2
-7 4, सो 2 -7 4, ठीक है। वैसे ऑप्शन सी आ गया, फिर भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट है 3 1 2 यहाँ पे पुट करेंगे 3 1 2 और देखते हैं आंसर सेम आ रहा है क्या, ठीक है। सो 3 - 3 0, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, 1 - 1 0 अपॉन -7 दैट इज इक्वल टू 0, 2 - 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था 46। अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47। अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 3 2 1, इस पॉइंट से पास हो रहा है। और ये जो प्लेन है ये टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। एक्स एक्सिस को पॉइंट ए में, वाई एक्सिस को पॉइंट बी में, जेड एक्सिस को पॉइंट सी में। अ प्लेन इज ड्रॉन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन थ्रू ए, अ सेकेंड प्लेन इज ड्रॉन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन through B, and third plane is drawn parallel to YZ plane through C. Then the locus of point of intersection of these three planes is. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन B ये हो जाएगा x by A प्लस y by B प्लस z by C दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन, यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में ये प्लेन कहां से पास हो रहा है, प्लेन इज पासिंग थ्रू थ्री कॉमा 2 कॉमा 1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 3 बाई ए प्लस 2 बाई बी प्लस 1 बाई सी दैट इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया, इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। उसके बाद में ये प्लेन क्या कर रहा है, तीनों एक्सिस को मेट कर रहा है ना। अगर प्लेन एक्स एक्सिस को मेट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे हमारे 0, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन्स आर ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, पॉइंट ए लेंगे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है दैट मींस वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया, सो ये हो जाएगा हमारा a, 0, 0। पॉइंट बी कहां पे, वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 0, b, 0। पॉइंट सी 0, 0, c। यहां तक समझ में आ गया, ओके। फिर ये जो है यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a, x कोऑर्डिनेट a इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा b और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू c। z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये वैल्यूज कहां पुट करना है हमको, इक्वेशन नंबर 1 में। सो ये क्या हो जाएगा, 3 बाई ए दैट मीन्स 3 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड दैट इज इक्वल टू 1। 3 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड दैट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लोकस। क्लियर, ओके। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दिया है, फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलोंग द लाइन इज डैश यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां पे हमारे डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, 1 1 1। सो लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो गया 1 -5 9। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x - 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z - 9 अपॉन 1। और हम लोग बोलते हैं लेट सपोज दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। सो इस लाइन पे क्या कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1, y इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस 5 एंड z इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 9। ये हो गए हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो लाइन है, ये जो है ना एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हम लोग प्लेन के इक्वेशन में पुट करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर, ये हो गए। फिर अब ये वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन में।
सो ये हो जाएगा हमारा लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा माइनस 5, फिर उसके बाद में प्लस लैम्बडा प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा प्लस 5 प्लस लैम्बडा प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 5। लैम्बडा माइनस लैम्बडा कट गया, सो यहाँ पे हो गया लैम्बडा 1 प्लस 5 6 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 15, और वो वहाँ पे गया माइनस 15, सो 5 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये जो है लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो देयरफॉर पॉइंट ऑन द प्लेन लैम्बडा का वैल्यू माइनस 10 पुट करेंगे, माइनस 10 प्लस 1, सो ये हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, और ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 9, सो हो जाएगा माइनस 1। सो ये हो गया पॉइंट ऑन प्लेन। अब हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, ठीक है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, माइनस 9 माइनस 1, सो माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, प्लस माइनस 15 माइनस 5, सॉरी माइनस 15 माइनस माइनस 5, सो माइनस 15 प्लस 5, सो दैट मीन्स इक्वल टू माइनस 10 का स्क्वायर अगेन 100, प्लस माइनस 1 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 10, सो माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो दैट इज इक्वल टू 10 रूट 3 यूनिट्स, ठीक है। That will be equal to 10 root 3. That means B option is correct answer. समझ में आ गया? So ये था क्वेश्चन नंबर 48. अब बढ़ते towards क्वेश्चन नंबर 49. If for some alpha the lines L1 and L2 are coplanar. दो लाइंस अगर कोप्लेनर है तो कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। lines are coplanar if determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 that is equal to 0, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है हमारा, -1, 2, 1, ये वाला पॉइंट ये वाला जो लाइन है पास हो रहा है -2, -1, -1, ठीक है। सो ये वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। सो देयरफॉर ये हो जाएगा -2 माइनस -1, सो -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1, -1 -2 दैट इज इक्वल टू -3, एंड -1 सो ये हो जाएगा हमारा -2, फिर उसके बाद में -2 -1 1, फिर उसके बाद में अल्फा 5 माइनस अल्फा 1, अल्फा 5 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सो देयरफॉर -1 इंटू ये हो जाएगा -1 -5 प्लस अल्फा, फिर उसके बाद में +3 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, -2 इंटू ये हो जाएगा 10 -2 अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा -1 -5 दैट इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा 6 माइनस अल्फा प्लस 6 -3 अल्फा, ये हो जाएगा -20, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा तो +2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0, माइनस अल्फा -3 अल्फा दैट इज इक्वल टू -4 अल्फा, और ये हो जाएगा -2 अल्फा, 6 + 6 12 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -8 दैट इज इक्वल टू 0।
सो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -4। अल्फा का वैल्यू कितना जाएगा हमारा -4। अब ये अल्फा का वैल्यू है, ये लाइन 2 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? लाइन 2 के इक्वेशन में। सो लाइन 2 हो जाएगा हमारा x + 2 अपॉन अल्फा का वैल्यू -4, दैट इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना है? -4। सो 5 + 4 9, y + 1 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू z + 1 अपॉन 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट। L2 जो है, ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन ट्राई करेंगे। ये x y z कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट करके देखेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई विद ऑप्शन बी। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 लिया, सो 2 + 2 कितना हो गया? 4, ठीक है। ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन बी हमारे पास में 2 -10 -2। सो यहाँ पे पुट किया 2 + 2 4, 4 अपॉन -4 कितना आ गया? -1। फिर यहाँ पे पुट किया -10 + 1 दैट इज इक्वल टू -9, -9 अपॉन 9 -1। यहाँ पे पुट किया -2 + 1 -1 अपॉन 1, सो हो गया -1, ठीक है। सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था क्वेश्चन नंबर 49। अब बढ़ते टुवर्ड्स लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लेक्चर। Let point P 3, 2, 6 be a point in the space and Q be the point on this line. Then the value of mu for which the vector PQ is parallel to this plane is. ठीक है, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लेंगे किसका? पॉइंट Q का। पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q का दैट इज वेक्टर Q, ठीक है। सो वेक्टर Q दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 1 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप प्लस म्यू टाइम्स -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 - 3 म्यू i कैप प्लस -1 प्लस म्यू j कैप प्लस 2 + 5 म्यू k कैप, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, वेक्टर Q, ठीक है। अब वेक्टर P क्या हमारे पास में? वेक्टर P 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब वेक्टर PQ निकालेंगे। वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। सो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 - 3 म्यू -3i कैप प्लस -1 प्लस म्यू -2 j कैप प्लस 2 + 5 म्यू -6 k कैप। सो दैट इज इक्वल टू -2 - 3 म्यू i कैप प्लस -3 प्लस म्यू j कैप प्लस 5 म्यू -4 k कैप, ठीक है। -2 - 3 म्यू i कैप प्लस -3 प्लस म्यू j कैप, फिर उसके बाद में प्लस 5 म्यू -4 k कैप। उसके बाद में क्या बोला है? वेक्टर PQ इज पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है। वेक्टर PQ इज पैरेलल टू प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है? x - 4y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 1। तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। सो दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय x का कोएफिशिएंट, ठीक है। सो देयरफॉर -2 - 3 म्यू इंटू 1 प्लस इधर j कैप का कोएफिशिएंट -3 प्लस म्यू इंटू y का कोएफिशिएंट कितना है? -4 प्लस 5 म्यू -4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 0। सो इसको करते हैं तो -2 - 3 म्यू, फिर उसके बाद में +12 - 4 म्यू प्लस 15 म्यू -12 दैट इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते -15 प्लस 15 - 4 दैट इज इक्वल टू 11, 11 - 3 दैट इज इक्वल टू 8। सो ये हो गया हमारा 8 म्यू, ये हो गया हमारा 10 -12 दैट इज इक्वल टू -2 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर म्यू का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 1/4।
म्यू का वैल्यू कितना हो गया 1/4, ठीक है 1/4, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा आज का लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जांपल्स के साथ।